वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम मास्टर याओलाओ और शोयान को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर आगे बढ़ रहे थे। तो ये ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि हे किंग होता है जो अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफर हुआ था। हे किंग ने शोयान से कहा था कि हमारे ड्रैगन आइसलैंड में एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हारी स्ट्रेंथ तेजी से इंप्रूव हो सकेगी। तो एक पॉइंट पर आकर हे किंग कहता है कि हम पहुंच आए हैं। अपने सामने इस जगह को देखकर शोयान काफी सरप्राइज हो गया था। तो हे किंग कहता है कि ये जगह हमारे ड्रैगन आइसलैंड की व्हाइट थंडर पूल है। तो शोयान इस पूल की टेरिफाइंग लाइटनिंग को देखकर काफी खुश हो गया था और कहता है ये थंडर बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब मैंने पिल कंपटीशन में 5 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था ये उससे भी कई हिस्से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर शोयान एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैं इस तरह की बेस्ट प्लेस का काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा था। और फिर हे किंग शोयान को वार्निंग देते हुए कहता है कि ये थंडर पूल बहुत ज्यादा डेंजरस है, यहाँ तक कि हमारे एंशियंट ड्रैगन क्लैन में से कोई भी इस थंडर पूल में जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले ही इस थंडर पूल में जाना चाहते हो? तो शोयान हे किंग की इस बात को सुनकर नोट करता है और कहता है कि बिल्कुल मैं अकेला ही जाऊंगा। तो मास्टर याओलाओ जो कि शोयान को अच्छी तरह जानते थे कि शोयान ऐसी किसी चीज से गिव अप नहीं करेगा जो इसकी स्ट्रेंथ को तेजी से ग्रो कर सकेगी। तो मास्टर याओलाओ शोयान से कहता है कि याद रखना जब तुम पूल में एंटर कर जाओगे तो अपने पपेट को रिलीज कर देना ताकि वो भी इस लाइटनिंग को रिफाइन करके अपग्रेड हो सके। तो मास्टर याओलाओ की इस बात को सुनकर शोयान हाँ में सर हिलाता है और फिर कहता है कि स्काई डिमन पपेट का लेवल इंडीड लो है और इस पपेट ने रिसेंट फाइंड में कुछ ज्यादा हेल्प नहीं की। और फिर शोयान इस थंडर पूल में एंटर कर गया था। इस थंडर पूल में एंटर होने के बाद शोयान सेंस करता है कि वो जितना भी इस पूल के बॉटम साइड में जाता है इस पूल की लाइटनिंग और ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। और फिर एक पॉइंट पर आकर शोयान अपने स्काई डिमन पपेट और एंशिएंट र्यून से हासिल किए हुए 10 डिमन पपेट्स को अपेयर कर देता है। फिर शोयान भी इस पूल में क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और फिर शोयान इस पूल की लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने लगा था और साथ ही शोयान के स्काई डिमन पपेट और दूसरे पपेट भी लाइटनिंग से काफी फायदा उठा रहे थे। और इस तरह करते हुए शोयान को इस थंडर पूल में 2 महीने गुजर चुके थे और तभी हमें एक फिगर दिखाई देता है जो कि किसी चीज से भाग रहा था और वो कहता है कि हे मैंने कहा क्या तुम लोगों का खत्म नहीं हो गया। और इस फिगर को ब्लैक डिमन लाइटनिंग चेस कर रही थी जो कि इस थंडर पूल की स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग होती है। तो ये फिगर जिसका नाम मैंग टियांची होता है और कहता है कि मैं कितना अनलकी हूँ, मैंने बस एक ब्लैक डिमन लाइटनिंग को प्रवोक किया मगर ये तो पूरा ग्रुप ही आ गया है, तो अनलकी। तो मैंग टियांची कहता है अगर मैं इस डिमन लाइटनिंग से हेड ऑन फाइट करता हूं तो ये फाइट इस थंडर पूल को पूरी तरह शेक करके रख देगी और ऐसा करने की वजह से एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की अलर्टनेस बढ़ जाएगी। क्या ही ट्रबलसम है। लेकिन तभी इस ओल्ड मैन को दूर अपने सामने शोयान अपनी पपेट के साथ नजर आया था और फिर ये ओल्ड मैन शोयान की तरफ जाने लगा था। फिर हमें शोयान दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर को कल्टीवेट कर रहा था और तभी इस पूल से एक लाइटनिंग बॉल शोयान पर अनलिश हुआ था। तो शोयान इस लाइटनिंग बॉल को देखकर कहता है कि अच्छी टाइमिंग है और अपने ड्रैगन फिनिक्स आर्मर से एक पंच को लाइटनिंग बॉल पर अनलिश कर देता है जिससे वो लाइटनिंग बॉल फौरन डिस्ट्रॉय हो गया था। तो मैंग टियांची इस सीन को देखकर कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर, क्या ये एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का मेंबर है? और फिर मैंग टियांची शोयान से कहता है कि माय फ्रेंड क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो इस आवाज को सुनकर शोयान अलर्ट मूड में आ गया था। तो शोयान जब इस फिगर को देखता है जिसको ब्लैक डिमन लाइटनिंग चेज कर रही थी तो शोयान के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे और फिर शोयान कहता है कि इस पर्सन की स्ट्रेंथ हाफ सेंट यानी बैंक शंक पर है, आखिर ये क्या हो रहा है। और जब शोयान ब्लैक डिमन लाइटनिंग को देखता है तो इसके एक्सप्रेशन हॉरर हो गए थे। तो शोयान एक स्टंट भरी आवाज में कहता है इतनी सारी ब्लैक डिमन लाइटनिंग, और ये ब्लैक डिमन लाइटनिंग तब अपेयर होती है जब 9th ग्रेड पिल को रिफाइन किया जाता है। और वो ओल्ड मैन शोयान के पास आकर कहता है कि हे लिटिल ब्रदर मेरी हेल्प करो। तो शोयान जब इन ब्लैक डिमन लाइटनिंग को देखता है तो शोयान कहता है कि सीनियर। फिर शोयान अपने स्काई डिमन पपेट को अपने रिंग में रख लेता है और शोयान अपनी फिनिक्स बोन विंग्स को अपेयर करते हुए इस जगह को लीव करने लगा था और कहता है कि सीनियर फेयरवेल। मगर मैंग टियांची अपनी हाफ सेंट कल्टीवेशन की स्पीड से शोयान को आसानी से पकड़ लेता है और कहता है कि हे लड़के तुम काफी तेजी से भागते हो। तो शोयान इस ओल्ड मैन से कहता है ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करना चाहता मगर मेरी पावर्स लिमिटेड हैं। और फिर तभी शोयान अपनी स्टोरेज रिंग से इंस्टेंट की पील को निकालते हुए कहते हैं कि सीनियर ये लो।
तो मैंग टियांची इस पिल को बिना किसी हेजिटेट के निगल जाता है, जिससे मैंग टियांची फील करता है कि इस पिल को स्वेलो करने के बाद इसकी ड्यूकी तेजी से रिकवर होने लगी है। मैंग टियांची कहता है कि हे यंग मैन, तुम सिर्फ एक 5 स्टार दाउजन हो, लेकिन फिर भी तुम इस थंडर पूल में ट्रेन करने की हिम्मत करते हो। लेकिन वो ब्लैक डीमन लाइटनिंग फिर से इन पर अनलिश होने लगी थी, जिसको देखकर मैंग टियांची इसी वक्त एक पोर्टल को परफॉर्म कर देता है, जिसमें मैंग टियांची और शोयन एंटर कर गए थे। तो मैंग टियांची कहता है कि यंग मैन, ये जगह बिल्कुल सेफ है। मैंग टियांची कुछ देर शोयन को ऑब्जर्व करते हुए कहता कि यंग मैन, तुम्हारे पास हेवनली फिनिक्स बोन विंग्स भी हैं और इसके साथ तुम्हारे पास ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर भी है। तुम कौन से ट्राइब से हो? क्या तुम वो लेजेंडरी ड्रैगन फिनिक्स मिक्स ब्रीड हो? तो शोयन इस बात को सुनकर एक काम भरी आवाज में कहता है कि मैं एक प्योर ह्यूमन हूँ। मैंग टियांची इस बात को सुनकर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम मुझे ये सब कुछ नहीं बताना चाहते। तो मैंग टियांची कहता है कि हे यंग मैन, हमारा दोनों का इस जगह पर मिलना एक किस्मत है। क्या कहते हो अगर तुम मेरे साथ इस थंडर पूल के कोर में चलो? इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं इसे इसलिए भाग रहा था क्योंकि मेरी दुखी एग्जॉस्ट हो गई थी और इस पिल को खाने के बाद मेरी हाफ सेंट कल्टीवेशन ऑलमोस्ट रिकवर हो गई है। अगर हम इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ इनक्रेडिबली इनहेंस होगी। तो शोयन इस ओल्ड मैन की बात को सुनकर कहता है कि सीनियर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हेकिंग की आवाज इस थंडर पूल में आ गई थी और वो कहता कि ब्रदर शोयन। तो मैंग टियांची इस आवाज को सुनकर फौरन एक पोर्टल को क्रिएट करके इसमें डिसअपीयर हो गया था। तो शोयन इस ओल्ड मैन की इस हरकत को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और फिर शोयन अपने सामने एक बड़े से ड्रैगन को देखता है और कहता है कि बिग ब्रदर हेकिंग। और फिर हेकिंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में अपीयर हो गया था और कहता है कि शोयन, मैंने बाहर से इस थंडर पूल में कुछ अनयूजुअल मूवमेंट को सुना है, क्या तुम ठीक हो? तो शोयन इस बात को सुनकर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ब्रदर हेकिंग, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तो हेकिंग कहता है कि एल्डर जोंगली ने कहा कि तुमसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे फॉलो करो, हम इस जगह को जल्द ही लीव करना होगा। और फिर शोयन नोड करते हुए हेकिंग को फॉलो करने लगा था और इस थंडर पूल से बाहर चले गए थे। तो मैंग टियांची इस पोर्टल में से बाहर निकलते हुए कहता है तो वो चले गए हैं। लकीली ये ओल्ड मैन छुपने में जल्दी करता है और फिर कहता है तो इस लड़के का नाम शोयन है, मुझे ये नाम काफी फैमिलियर लग रहा है। ये यंग मैन सच में नाइस है, लेकिन इस तरह का स्टूडेंट सिर्फ मेरी जैनन अकेडमी से ही हो सकता है। तो दूसरी तरफ किंगली शोयन को देखकर कहते हैं कि यंग मास्टर शोयन, आप अपनी रिट्रीट से बाहर आ गए हो? तो शोयन किंगलिन की स्ट्रेंथ को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और कहता है कि तुम दोजन के 6 स्टार पर हो। तो किंगलिन शोयन से कहती है ये एंशिएंट ड्रैगन टॉम की ड्रैगन की का कमाल है, जिसने एंशिएंट हेवनली सरपेंट की सोल को रिफाइन करने में मेरी हेल्प की है, जिसकी वजह से मैं 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर पाई हूँ। और अब से किसी ने मेरे यंग मास्टर को बुली किया तो मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो इस बात को सुनकर शोयन जेंटली किंगलिन के सर पर हाथ फेरने लगा था। तो शोयन कहता है कि बाय द वे मेरे मास्टर कहाँ पर हैं? तो किंगलिन कहती है जब आप सेक्लूजन में थे तो वैनी रेडी जाओ जल्दी से ड्रैगन आइसलैंड को लीव करके चले गए थे। तो फिर उसी वक्त एल्डर जोंगली अपने हाथ में एक लेटर को लिए हुए इस जगह पर अपेयर हुआ था और कहता है शोयन, लगता है तुम्हारे मास्टर को कुछ जल्दी काम था, इसलिए तुम्हारे मास्टर ने ये लेटर छोड़ दिया था, तुम्हें इसको देखना चाहिए। और इस लेटर पर लिखा था कि कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है याओचन। तो शोयन परेशान होते हुए कहता है कि डोंट टेल मी, हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन खतरे में है। तो हेकिंग कहता है कि ब्रदर शोयन, तुमने हमारे ड्रैगन आइसलैंड की बहुत ज्यादा हेल्प की है, अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन खतरे में है तो मैं फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। तो शोयन कहते हैं कि थैंक यू ब्रदर हेकिंग, चलो फिर चलते हैं। तो जोंगली हंसते हुए कहता है जी अच्छा मौका है अपनी पावर को शो करने का, दुनिया को भी पता चले कि हमारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन कितना पावरफुल है। तो एल्डर जोंगली कहता है कि हे किंग, तुम अपने साथ 300 व्हाइट ड्रैगन किंग्स आर्मी को लेकर जाओ और ब्रदर शोयन को फॉलिंग स्टार पवेलियन में फॉलो करो। और फिर हे किंग उसी वक्त अपनी ड्रैगन फार्म में अपेयर हो गया था, जिस पर किंगलिन और शोयन बैठ गए थे और इनके साथ एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार हो गई थी। तो शोयन कहता है कि मास्टर मेरा वेट करना, मैं जल्द ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अगली एपिसोड में हमें उस रीजन का भी पता चलेगा क्यों मास्टर याओलॉव इतनी जल्दी में थे और फिर हमें इससे भी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी जो कि एंशिएंट क्लैन के बारे में होंगी। और फिर फाइनली शोयन का ग्रुप एंशिएंट गू क्लैन में जाने की तैयारी पकड़ेगा। तो बैटल थ्रू द हेवंस की इन एपिसोड से लेकर ब्लैडलाइन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। अगर किसी